उसने हजरत से भी पूछा, साईं ईद कदा? आपने आगे से फरमाया, यार मिले जदा। मादियत परस्ती का गलबा है, सारी की सारी तवज्जो दुनिया की जानिब है। यार का तालिब है जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कि उसका लाना सोने मिलन हजारा आसान नहीं यार बैठा। लेकिन हजरत जी असी तो वटा बैठे, असी किनू किनू नहीं यार बनाया, नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया। अब तो फेसबुक क्या यूट्यूब क्या जनाब, वजीफे पे वजीफा चल रहा है जनाब। मैंने ये वजीफा पढ़ा और इतने लाख आ गए, मैंने ये वजीफा पढ़ा और इतने लाख आ गए। मैं कहता हूँ जी कभी वो भी तो वक्त आए ना जब फेसबुक और यूट्यूब पे ये भी वजीफे चलें, मैं वजीफा पढ़िया तो मैनू यार मिल गया। यार का ताले भी कोई नहीं है, कोई यार का ताले भी हो तो इस तरह के वजीफे चले ना। चाहिए सबको पैरियां, खोते घोड़े मज्जां बच्चे कट्टे ट्रालियां रेड़े सब चाहिए ही है। इसलिए वजीफे भी इसी तरह के चल रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। जिस तरह जिस दिन हम उस जात के तालिब हो जाएंगे फिर यूट्यूब और फेसबुक पे इस तरह के वजीफे भी चला करेंगे। मैंने ये पढ़ा और मुझे यार मिल गया है। ये लिखा है ना, ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए कि ईद का दिन था और सारे लोग ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के ना आपस में मिल के अब बाहर एक मजलूब खड़े थे। जो बंदा भी आता ना वो हर आने वाले बंदे से पूछते, साईं ईद कदा? तो ईद किस दिन है? साईं ईद कदा? सारे आगे से कहते हैं जी दीवाना आदमी, ईद का दिन है, ईदगाह के बाहर खड़ा है, हम ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पूछता है ईद कदा है? वो सारे आगे से उसको जवाब देते, साईं देखो नहीं पता ईद ता आज है, तुझे नहीं पता हाई ईद है? कैसा दीवाना आदमी है, ईद का दिन है, ईदगाह के बाहर खड़ा है, लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं और तू पूछ रहा है कि ईद कब है? लेकिन जिस जवाब का वो तालिब था उसको वो जवाब नहीं मिल रहा था। वो सबसे आखिर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद तशरीफ लाए। उसने हजरत से भी पूछा, साईं ईद कदा? आपने आगे से फरमाया, यार मिले जदा। फरमाया जिस दिन यार मिलेगा उस दिन ईद होगी। ये तो हम दुनिया, फरमाया जिस दिन यार मिलेगा उस दिन ईद होगी। ये जवाब था जो उसको चाहिए था। वो रो पड़ा। वो फिर हजरत से पूछता है, साईं यार मिले कदा? अगर ये बता दिया कि ईद उस दिन होगी जिस दिन यार मिलेगा, ये भी तो बताइए यार मिलेगा किस दिन? आपने फरमाया, साईं एहो नफ्स मरे जदा, जब ये नफ्स मर जाएगा उस दिन फिर यार भी मिलेगा। वो मजजूब और रोया तो फिर रो के पूछता है, साईं ये नफ्स मरे कदा? अब ये भी तो बताएं ये नफ्स मरेगा कभी, ये नफ्स कब मरेगा? तो लिखा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला ने कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुरा के ये फरमाते हुए तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, यार चाहे जदा, जब यार चाहेगा सब कुछ यार के जाने से होता है, अपने जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब यार का तालिब कौन है? ना कोई तालिब ना कोई मुर्शिद, बस ये पुत्र अब सब की तरफ से पैसे आ गए, अब पैसे नहीं देने आना कोई, ठीक है? ये आप सब की तरफ से पैसे। और एक बंदा वहां से चलेगा, देखो ना कितनी खूबसूरत बात थी और वो पैसों की नजर होगी सारी की सारी। अब नहीं पैसे देने हैं कोई भी, अल्लाह सलामत रखे। एडा चंगा मैं भी कोई नहीं, लेकिन मैं जिन्होंने नौकरी करना है मैं उन्होंने को लवांगा। एडा चंगा मैं भी कोई नहीं कि फ्री जावा, उनसे मैं ले लूंगा, वो बड़ा अता फरमाती है। इसलिए आप में सब किसी ने नहीं आना। देख कितना खूबसूरत बात कैंड होना था, लेकिन वो बच्चे ने आके वो जाहिर है सबकी तवज्जो उसकी जानिब हो गई है। इसलिए अब नहीं किसी बंदे ने भी पैसे देने की। अल्लाह आपके कबूल फरमाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब पैसे देने नहीं आना किसी ने, ठीक है? तो अब यार का तालिब भी कोई नहीं है। दुनियादारी मादियत परस्ती का गलबा है, सारी की सारी तवज्जो दुनिया की जानिब है। यार का तालिब है ही कोई। इसलिए पुत्र अपना आप तब नहीं, हम अपना आप और खूब अल्लाह का
कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, जिक्र नहीं करना यानी सरसरी सा जिक्र करना, बल्कि क्या फरमाया कसरत से जिक्र करना है, फरमाया कसरत से जिक्र करना है, उठते करना है, बैठते करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, जुबान से करना है, दिल में करना है, ख्याल में करना है, सोने से पहले करना है। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, जैसे ही उठना फिर करना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। बल्कि इतना करना तू सो भी जाए लेकिन फिर भी तेरी जुबान पर हमारे जिक्र जारी रहे। ये कोई हदीस नहीं है, ये किसी आयत का मफहूम नहीं है। इतना तू सो भी जाए, और ये हजरत मैंने को मजाक नहीं किया, ये हो सकता है और मैंने हजरत इसका मुशाहदा कर रखा है। हम जब पढ़ते थे मदरसे में तो कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का था कि वालिद साहब की तरफ से बड़ी सख्ती का सामना, क्योंकि एक लौता था, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, एक्स्ट्रा जो है ना तवज्जो, यहां से लेकर वहां तक भी मैं अकेला नहीं जा सकता, हर नेमत हर आसाइश मौजूद थी। वालिद साहब वापडा में थे, पर दिल करता था ट्यूबवेल में नहाने को, दिल करता था अपने हाथ से ना खेत से गन्ना वो उखेड़ के खाने को, देखना मूली कैसे होती है, ये शौक थे। फिर अब जब हम पढ़ने के लिए आए ना लाहौर, तो वहाँ मेरे रूममेट भी थे, मेरे जो है ना वो क्लासमेट भी थे, हम इकट्ठे थे। उन्होंने अपने गांव की बड़ी बातें सुनानी। तो एक दिन प्रोग्राम बन गया गांव जाने का, हम सियालकोट नहीं गए, हम उनके गांव सारे शौक पूरे किए, ट्यूबवेल में भी नहाए, गन्ने भी, मूलियाँ भी, सब कुछ किया। वो थक गए हजरत हम, जब रात को शाह पढ़ के सोए, कोई होश नहीं है। वो आंख काफी रात को देर में खुली, और खुली कब कि जब हमारे कमरे से शोर बुलंद हुआ, लोर लोर लोर, हम उठ बैठे। एक अनजानी शख्सियत हमारे कमरे में मौजूद थी और उनके लाहौर लाहौर के शोर ने हमें उठा दिया। पहले तो इस बात पे परेशान हुई कि ये बंदा कौन है। सारा दिन हजरत ने जिससे भी मुलाकात करवाई, ये बंदा उनमें शामिल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये लाहौर लाहौर क्यों चिल्ला रहा है। और दूसरी बात ये भी थी कि अगर कमरे में है तो हजरत से कोई ताल्लुक है तो कमरे में है ना। बहरहाल हमने फिर सोने की कोशिश की, थके इतने थे कामयाब हो गए, लेकिन उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया। फिर सोने की कोशिश की, कामयाब हो गए, उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया। फिर नहीं नींद आई, फिर सारी रात हजरत पे गुस्सा ही आया कि भाई अजीब हजरत ने ये काम करवाया। भाई अगर मना करना था तो साफ कह देते, भाई नहीं मेरे घर में जगह अगू ना आइयो, या हम चले जाते। ये क्या कर रहा है। हमने फजर की नमाज पढ़ के मैं हजरत को साइड पे ले गया। मैंने कहा हजरत ये की था रात, कहने लगे की हो, मैं वो क्या रात को नागहानी आफत नाजिल हुई, सारी रात उसने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर वो चिल्लाता रहा। उन्होंने कहा नहीं हजरत वो आफत नहीं कोई भी, मेरे बरादरी अकबर है। मैं अपने जुमलों पे पशेमान हुआ। मैंने कहा मैं मसला क्या है। उन्होंने कहा हजरत असल में मेरे भाई एक बस में कंडक्टर है, वो ये रोज ना अपनी जो बस है ना ये गांव से लाहौर लेके जाते हैं, और जब तक लाहौर नहीं ना आता ये कहते रहते हैं लाहौर लाहौर लाहौर। अब लाहौर लाहौर करके लाहौर इन पे इतना गालिब आ चुका है कि ये सो भी जाए ना तो उनकी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो हम तो आदी हो चुके हैं, तो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं था कि भाई रात को लौट आएंगे। अगर मुझे पता होता कि भाई ने रात को आना है तो मैं इनके लिए कहीं और बंदोबस्त करता ताकि आपकी नींद में खलल ना वाक़या होता। तो आ गए। तो उस दिन मैंने फिर सीखा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान अगर बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी लाहौर लाहौर हो सकता है। तो अगर बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सोते में अल्लाह अल्लाह नहीं हो सकता है। अगर बंदा सारा दिन हजरत लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो फिर ये कैसे नहीं हो सकता कि बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे और रात को जब वो सोए तो उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह जारी ना हो। लेकिन कर्म करे तो सही, कोई करे तो सही। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इसलिए भाई वक्त है कर लो, आज वक्त है कर लो। और फिर देखो तो सही हजरत ये अल्लाह अल्लाह करके होता क्या है। यहाँ एमएनए के नाम में पावर है या एमपीए के नाम में पावर है,
तो कुर्बान जाऊं फिर उसके नाम पाक का क्या कहना है? कि जितनी ताकतें हैं ही उसके नाम मुबारक से। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ में जी बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और किताबों में लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, वो बाद में फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर तौबा किया और हजरत ने वो अपनी तस्बीह इनायत फरमाई और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह है, इसमें ज़ात ये ध्यान आप ही पढ़े कुछ और होता है, तेरे किसी ने तलकीन किया है फिर कुछ और होता है, आप ही पढ़े कुछ और होता है। लेकिन अगर किसी ने सबक दिया हो ना या किसी ने तलकीन किया फिर कुछ और होता है। तलकीन किया था किसी ने और साथ हुक्म दिया असबाब के तर्क करने का। फरमाया हबीब उम्र पहले काफी गुजर चुकी है, अब जो रह गई है ना अल्लाह को राजी करना है। असबाब तर्क कर दिए गए, घर के कोने में तस्बीह लेके बैठ गए। बड़ा हजरत जी कठिन मरहला है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां नहीं खाई जाती, इसीलिए किसी ने कहा था ओ की काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। सूखा काम है फकीरी, ओ की काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। ये तो सूली है लेकिन आया इम्तिहान है जी, सूखियां खानियां पड़ियां। आप तो खा गए, लेकिन लिखा है कि बीबी साहबा वो जब छठा दिन आया ना, वो आके ना आपसे उलझ पड़ी और कहती हो हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके कोई मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरने वाला गाएं। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, उलझे नहीं, तस्बीह मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी पहले ही दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सूफी पहले दुआएं करते हैं, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना। सारा दिन हजरत जी चली तस्बीह अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने सिखाया हो और फिर किसी ने किया हो, फिर देखो होता क्या। सिखाया भी था किसी ने और किया भी था किसी ने, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की घर आ गए। अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि हजरत जिक्र करते रहे, उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी शड़ी ला के आए, इसलिए उन्होंने आते पहला सवाल ये किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती हैं अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आपने टाला, आपने फरमाया मैंने जिसकी मजदूरी की ना वो मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा कहने लगी हबीब फिर कल मांग के लगेगा। अगला दिन फिर आया, अब फिर चले गए, फिर तस्बीह चली सारा दिन अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर बुल्ले शाह ने कमाल दिखा दिया, फरमाते हैं इल्मु बस करियो यार इको अल्फ तेरे दर का, अल्फ अल्लाह अलिफ अल्लाह। सारा दिन जी चली जी, रात आए तो कल वाला सवाल हबीब मजदूरी की थी? फरमाया की थी। उनका फिर मजदूरी किधर है? फिर टाला, कहा वो जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अब बीबी साहबा गुस्से में आके कहने लगी हबीब अब जब कल जाओगे तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो वो मजदूरी दे 2 दिन की तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका काम छोड़ के किसी और का काम करना। अब ये जो सूफी होते हैं ना, ये बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं, ठा करके सट बजी दिल होते। उसने क्या किया दिया, उसका काम छोड़ के किसी और का काम कर। है कोई ऐसा करीम, है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा सत्तारुल उयूब, है कोई ऐसा गफ्फारुल जुनूब, है कोई से इतना प्यार करने वाला? कहां जाओ उसका दर छोड़ के, सारी रात सिस्कियां लेते रहे, क्या उसने क्या दिया। और मैं क्या करता हूं हजरत, कुछ तो हुआ होगा जब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने ये लिखा होगा। अब क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उस दा दाना,
जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार, लेकिन हजरत जी असी तो वटा बैठे, असी किनू किनू नहीं यार बनाया, नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया, असी तो वटा बैठे। अपनी बात कर रहा हूँ, असी तो 10 के नोट नूं भी यार बना लिया। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटा। सारी रात रोते रहे, तीसरा दिन आया फिर चले गए। सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर। आज बड़े परेशान हुए, अभी 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या क्या के टालना है उसको। आज तो टालने को है भी कुछ। आज तो उसने क्या के भेजा था, जेते मजदूरी दवन तो ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करनी है जाके। आज तो टालने के लिए बात भी कोई नहीं मेरे पास। फरमाते मैंने कहा जिक्र इलाही करो बाहर बैठ के, रात को जाऊंगा जब सो गई होगी, रात को गुजारो कल की कल देखेंगे। हैं जी, फरमाते मैं बाहर बैठ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फरमाते आधी रात हुई ना, मैंने समझा अब सो गई है, चलते हैं। लेकिन फरमाते जब घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि रात तो आती है लेकिन घर से जो है ना वो धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूं, आधी रात को उसने चूल्हा कैसे जला दिया। कहते फिर ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, उसने चूल्हा चढ़ा लिया। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, खुशबू बड़ी है, कपड़े भी नए पहने हुए हैं, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। फरमाते मैं हैरान हूँ, ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे, इसने पूछा क्यों नहीं मजदूरी के लिए, इसने नए कपड़े किधर से दे दिए। फरमाते सवाल खुद से करता हूँ, जवाब वो देती है और कहती है हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आकर खुद ही देखे। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूँ, जो जो दरकार था सबका ढेर लगा हुआ है, सब्जियां भी आई हैं, गोश्त भी आया है, फल भी आए हैं, जौ भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, दिरहम भी आए हैं, दिनार भी आए हैं। अब फरमाते हैं वो कहने लगी आप तो मजदूरी कर रहे थे, आज ओवर टाइम भी लगाया, आपका मालिक कितना करीम है, आपको नहीं तंग किया, ये आज उसने अपना बंदा भेजा था, ये सारा कुछ वो दे के गया है। अब फरमाते मैं रो पड़ा। अब फरमाते मुझे रोता देख के वो थोड़ा घबरा सी गई और मुझे आगे से कहने लगी हबीब रोवो ना, खाली सामान ही नहीं आया बल्कि आपके लिए पैगाम भी आया आपके मालिक का। अब फरमाते मैंने कब पैगाम क्या है, तो फरमाते वो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर था उसका नाम चतारन वाला हर मैदान न हारदा है। बेटा असी छट बैठे हैं चतारना, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम नहीं लेते।